बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटे किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आप लोग की दुआ है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार तरकारी रेसिपी शेयर करूँगी तोरी की, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ती रेसिपी है। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, शुरू से एंड तक देखिए। तो चलते हैं मज़ेदार से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तोरी ले ली है, टमाटर, प्याज, तमाम चीज़ें यहाँ पर ले ली। और ये देखिए तोरी जो है आपने कच्ची वाली तोरी लेनी है, तो इससे जो है ना बहुत ही मज़ेदार जायका आएगा। जो मोटी वाली तोरी होती है उसमें वो टेस्ट नहीं होता है जो कच्ची तोरी में होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्ची वाली तोरी ले ली है 1.5 किलो। और फिर इसे मैं साफ़ करने के तरीके आपको बताऊँगी। चाहे तो छुरी से आप इस तरीके से इसको क्रश कर लीजिए, इसके ऊपर की जो स्किन है आराम से उतर जाएंगी क्योंकि कच्ची होती हैं। इसे साफ़ करने में कोई मसला नहीं होता है। और जो मोटी वाली होती हैं, जो थोड़े से मतलब ज़्यादा इससे ज़्यादा मतलब हार्ड होते हैं, उसे साफ़ करने में प्रॉब्लम भी होती है और उसके अंदर दाने वगैरह भी होते हैं, तो वो इतना मज़ा नहीं आता है जितनी छोटी वाली जो तोरी उसको बनाने में आते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी इसी तरीके से कच्ची तोरी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखें इस तरीके से मैंने एक तोरी को साफ़ कर लिया है और दूसरा भी मैं इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये वक्त कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको दिखाए हैं कि इस कटर से बहुत ही आसानी होती है तोरी साफ़ करने में या कोई फ्रूट वगैरह साफ़ करने में। अगर आपके पास इस तरीके का कटर है तो आप उससे कीजिए, वरना ये छुरी या फिर चम्मच से भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन बस इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। 5 मिनट का जो काम होता है वो आप 3 मिनट में इसको कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम तोरियाँ मैंने इस तरीके से साफ़ कर ली हैं और इसको काटने के तरीके बताऊँगी मैं आपको कि आप इसे किस तरीके से काटेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने तोरी को बीच में से इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है और बस इसे अभी छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस में कट कर लूँगी ताकि तोरियाँ हमारी बहुत जल्दी से गल जाएं। वैसे भी बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, बहुत सॉफ्ट से होते हैं ये तोरी। तो इस तरीके से आपने काट लेने हैं छोटे छोटे पीसेस में और इससे दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखें सारी तोरियाँ मैं इस तरीके से काट लूँगी और काटने के बाद मैं इसे आपको दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे तोरी को मैंने अच्छी तरीके से काट लिया और फिर इसे मैंने 2-3 दफ़ा धोकर छन्नी के ऊपर रख लिया था ताकि पानी निकल जाए। और यहाँ पर हमने प्याज ले लिए हैं, टमाटर ले लिए, ये भी काट लिए। तो चलते हैं बताते हैं मैंने यहाँ पे कितना क्या इस्तेमाल किया है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख लिया और इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। कोई से भी ऑयल या घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप जितना ऑयल डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मीडियम से थोड़े से बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज थे, तो 2 अदद मैंने वो डाल दिया। अगर फुल बड़े साइज़ वाले हैं तो आप 1 डालिएगा या फिर आप इस तरीके से 1 कप प्याज डाल दीजिएगा। प्याज डालने के बाद इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने गोल्डन कर लेना है, हल्का सा इस तरीके से आपने गोल्डन कर लेना है। और जब कलर चेंज हो जाए 1 चम्मच आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेना है। यहाँ अगर अदरक ना हो तो भी चलेगा। यहाँ पर मेरे पास पेस्ट बना हुआ था लहसुन अदरक का, तो मैंने डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पर खाली लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 मिनट हमने इसे अच्छी तरीके से पका लिया मीडियम फ्लेम करके। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2 टमाटर ले लिया था, वो डाल दिया इसमें काट कर। और फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई पर है। इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पकाया है इसको और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लिया है। आप कम ज़्यादा जितना भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट ही डालिएगा, इससे ये होगा कि मसाले आपके खड़े खड़े नहीं रहेंगे और कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होगा। थोड़ा सा इसको भी हमने पका लिया। स्पाइसेस शामिल करेंगे उससे पहले थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले यहाँ पर जले नहीं। सबसे पहले यहाँ डालेंगे नमक। तो नमक आप हस्ब ज़रूरत शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक शामिल कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे भरकर 1 चम्मच। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच। तो ज़ीरा थोड़ा सा भुना हुआ रोस्टेड डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू भी आते हैं। धनिया पाउडर यहाँ पर मैंने आधी चम्मच और डाल दिया, यानी कि 1.5 चम्मच, और आधी चम्मच हमने यहाँ पर कुटी लाल मिर्च शामिल कर लिए।
मीडियम फ्लेम करके मसाले को खूब अच्छी तरीके से भूनना है आपने, ताकि मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाएं, स्मेल वगैरह जो भी है कच्चा ख़त्म हो जाए। जब मसाले इस तरीके से भुन जाएंगे तो आपने इसके अंदर तोरी शामिल कर लेना है। फ्लेम को यहाँ पर हाई कर लीजिएगा और हाई फ्लेम करके आपने तकरीबन 2 मिनट तक तोरी को मसाले के साथ भूनना है। कोई पानी वगैरह आपने इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि तोरी के अंदर से अच्छा खासा पानी निकलेगा। कच्ची वाली तोरी है तो पानी काफ़ी सारे निकलेंगे। यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई करके तकरीबन 2 मिनट तक पका लेना है। तो ये देखें मैंने यहाँ 2 मिनट पकाया। अब फ्लेम को मीडियम करके 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, हमने मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। आप देख सकते हैं तोरी के अंदर काफ़ी सारा पानी आ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पानी डालने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं और बहुत ही जल्दी तोरी गल जाते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ चम्मच चला लिया। दोबारा से इसे मीडियम फ्लेम में करेंगे और कवर करेंगे 7 मिनट के लिए। तो यहाँ 7-8 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पानी है, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, कोई पानी नहीं डाला है, ये अपना कुदरती पानी है इसके अंदर। फ्लेम को अब करेंगे मीडियम टू हाई पर और यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाइनीज़ नमक डाल रही हूँ। आप चाहे तो चिकन पाउडर या चिकन के क्यूब्स भी डाल सकते हैं जायके के लिए, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाला है ½ टीस्पून से थोड़ा कम डाला है चाइनीज़ नमक, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है। आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। अब यहाँ पे हरा धनिया शामिल कर लेंगे काट कर। ये देखिए, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू भी आएगा और सब्जियों में हरा धनिया डालना भी चाहिए। फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे और 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, हमने मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था धनिया डालने के बाद। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है। यहाँ पर आपको इसके अंदर शोरवा नज़र आ रहा है, यानी कि अच्छा खासा पानी अभी भी नज़र आ रहा है। अगर आप लोग को पानी इसके अंदर पसंद नहीं है, इसकी ग्रेवी पसंद नहीं है, तो फ्लेम को हाई कर लीजिए और पानी को ड्राई कर लीजिए। मैं इतना ही शोरवा रखूँगी, चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे तरकारी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इसी में डिश आउट कर रही हूँ। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना दिखने में यह यमी लग रहे हैं। आप इसे बना के सुबह पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और प्लेन रोटी या चावल के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मज़े की बनती है तरकारी। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोगों से दरख्वास्त है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें, बहुत छोटी छोटी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, इससे मेरा बहुत फ़ायदा होता है अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।